Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to study our concept of mean effective pressure. ठीक है? हम मीन इफेक्टिव प्रेशर का कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे. So, my dear friends, this is your all about your auto cycle. ठीक है? ऑटो साइकिल पे ही ये बेस्ड ये कंसेप्ट ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर रहता है. So, first of all, you have to draw your auto cycle. Very first step is that you have to draw your auto cycle. Okay, over PV scale. So here is your pressure scale and here is your volume scale, and after that you have to draw your PV scale. That means at constant volume you have to add some heat, and at constant volume also you have to reject your heat. Okay, and that will be all about. Okay, that means this is your adiabatic process. This is your adiabatic process. Okay, and in clockwise manner your cycle gonna be circulate in clockwise manner. ठीक है, यहाँ पे at constant, here at constant volume your heat gonna be rejected, that means QR, and at constant volume your heat gonna be added, that means QS, मतलब heat gonna be supplied. Okay, and this area is represented as a, ये पूरा का पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है साइकिल का, वर्क डन पर केजी. वर्क डन पर केजी कि 1 केजी ऑफ फ्यूल में कितना वर्क डन हो रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है. सपोज दैट हमने इसको x सपोज कर लिया, x हमने मान लिया. इज इट ऑलराइट? सपोज दैट हमने इसको x मान लिया. आफ्टर दैट नाउ दिस इज योर ऑटो साइकिल. दिस इज योर ऑटो साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट इट डाउन. नाउ that will be that will be your what, here that will be your swept volume, here that will be your swept volume, and here that will be your what, clearance volume. bc is your clearance volume. ठीक है, ये इतना क्लियर है. अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो जितना एरिया है इसको हम एक जगह प्लॉट करेंगे. ठीक है, और वही आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाएगा. बिल्कुल सिमिलरली हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ओवर पीवी स्केल. ओवर पीवी स्केल बिल्कुल सिमिलरली हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे पीवी स्केल. ओके, एंड यहाँ पे ये जितना एरिया कंज्यूम कर रहा है ये ब्लैक डायग्राम, उतना ही हम एरिया यहाँ पे उसको प्लॉट कर देंगे ओवर द पीवी स्केल. उतना ही हम एरिया यहाँ पे प्लॉट कर देंगे. दैट मीन्स ये जो इतना जो एरिया है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सिमिलर इतना ही वर्क डन पर केजी ये आउटपुट देगा, एंड इसकी भी वैल्यू क्या होगी, x होगी. एंड दैट x is nothing but your cross multiplication of this pressure axis and this volume axis. That means this is your mean pressure scale from here, from this point to this point, and this is your what, from this point to this point this is your swept volume, the space. That means here you have to write that pm dot vs. आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. दैट मीन्स ये vs वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ है और ये pm दैट मीन्स मीन प्रेशर ये इतना कवर किया है. कहने का मतलब क्या है कि ये जितना एरिया कवर कर रहा है ये डायग्राम, उतना ही एरिया हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और यही आपका बताता है मीन प्रेशर. यही आपका बताता है मीन प्रेशर. इज इट ऑलराइट? चलिए, सो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को कोट करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यू हैव टू नोट इट डाउन दैट कि प्रेशर फॉर दैट सिस्टम यू हैव टू राइट दैट योर वर्क डन. ये इतना मिला आपको. दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि वर्क डन पर केजी इज इक्वल टू योर मीन प्रेशर इनटू योर स्वेप्ट वॉल्यूम, एंड दैट इज नथिंग बट योर x.
ये इतना आप लिख सकते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर यहीं पे इंडिकेटेड पावर की बात की जाए, यहाँ पे एक पावर होता है इंडिकेटेड पावर, जिसको हम आगे देखेंगे। इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर के बारे में हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है ना। इंडिकेटेड पावर के बारे में हम इसको आगे देखेंगे। तो जो पावर मिली उसको इंडिकेटेड पावर कहते हैं, और जब भी हमें इंडिकेटेड वर्क डन हमें लिखना होता है तो हम इसमें क्या लिखते हैं, मीन इंडिकेटेड प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, ये लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रेक पावर की, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर सेकंड में। अगर हम बात करते हैं ब्रेक पावर की, तो ब्रेक पावर में हम क्या लिखेंगे, ब्रेक वर्क डन is just equal to the your mean pressure of the brake into swept volume। हम इस तरीके से लिखेंगे। So my dear friends, if we want to talk over mean effective pressure, अगर हम mean effective pressure पे बात करना चाहते हैं, so we have to write that कि pressure inside the cylinder varies throughout the cycle। First of all, the pressure inside the cylinder, pressure inside the cylinder varies throughout varies throughout varies throughout what varies throughout the cycle, varies throughout the cycle, is it all right? And the variation can be expressed with respect to the volume, and variation what and variation can be expressed and variation can be expressed with respect to volume to obtained over PV diagram. That means volume is obtained over PV diagram। ये इतना क्लियर हुआ। Such a continuous variation of pressure does not gives simple mathematical analysis for the calculation of indicated power. Hence, availability of an average pressure for one cycle leads to less complicated consumptions, which is by mean effective pressure is defined। That means what? Ki such a continuous variation of pressure inside the cylinder, ki such a continuous variation of pressure, such a continuation variation of pressure, such a continuation variation of pressure does not gives here does not does not gives does not gives simple mathematical analysis। Is it all right? Simple mathematical analysis. Is it simple mathematical analysis? Okay. For the calculation of indicated power, for the calculation of indicated power, for the calculation of indicated power, hence availability of an average pressure, hence availability of average pressure, hence availability of average pressure for one cycle, for one cycle leads to for one cycle leads to less complicated here less complicated again less complicated consumption, which is by mean consumption, which is by mean effective pressure is defined। Mean effective pressure is defined। Is it all right?
मतलब कहने का मतलब क्या है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर हम क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनसाइड द सिलेंडर आपका प्रेशर कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम मीन इफेक्टिव प्रेशर को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको पढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, योर मीन इफेक्टिव प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय MAP. That means MAP is nothing but your effective mean effective pressure. Okay, so mean effective pressure is a constant effective, that means imaginary pressure is a constant effective imaginary pressure imaginary pressure such that such that it gives it gives it gives work done equal to that gives work done equal to that of actual cycle, that of actual cycle. Okay, that of actual cycle by considering the same volume, by considering the same volume by considering the same volume as that of volume covered as that of volume covered volume covered during actual cycle. Okay, during actual cycle. Is it all right? That means BS. Okay, then the imaginary pressure is known as, then for that condition, then your imaginary pressure, then imaginary pressure is known as what? Mean effective pressure. कहने का मतलब क्या है कि ये एक इमेजिनरी प्रेशर होता है, ठीक है। कैलकुलेशन पर्पस के कारण हम इसको बिल्कुल कांस्टेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स मानते हैं और इसके बिहाफ पे हम सिमिलर वर्क डन पर केजी ऑफ फ्यूल के बिहाफ पे हम अपने आगे की कैलकुलेशन फॉर आवर इंडिकेटेड पावर एंड फॉर आवर ब्रेक पावर की हम करते हैं। दैट आर वेरी सिंपल। इज इट ऑल राइट? ये बहुत ही सिंपल है। So by that way we have to easily understand about your mean effective pressure. Mean effective pressure, again I will repeat that. What is the meaning of mean effective pressure? Your mean effective pressure is nothing but your what? A constant imaginary pressure which is denoted by over a PV curve as a rectangular form, and the same area covered under the original PV curve is just equal to the here mean effective pressure, that means PV curve. यहाँ पे जो एरिया ऑटो साइकिल में कवर किया जा रहा है एग्जैक्टली उतना ही एरिया कवर करते हुए आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है और वहां से परपेंडिकुलर इनटू बेस करके आपको वर्क डन पर केजी ऑफ फ्यूल आपको फाइंड करना है। इज इट ऑल राइट? एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी टाइप क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंसीडर आवर व्हाट? प्रॉब्लम ऑन डीजल साइकिल। हम डीजल साइकिल के कुछ प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल हम 6 प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टेप बाय स्टेप नाउ वी हैव टू प्रोसीड। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे एंड थैंक